प्रिय छात्र छात्राओं, फिजिक्स गाइडलाइन में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में चर्चा करेंगे गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। और इस अनुप्रयोग के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण प्राप्त करना। तो गॉस के प्रमेय उपयोग करते हुए ये समीकरण प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए हमको इस चित्र पर विचार करना होगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, इस चित्र के अनुसार एक आवेशित अनंत समतल चादर है। चादर का मतलब आप बच्चे समझेंगे धातु का कोई बड़ा सा प्लेट। और इस प्लेट के या इस चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यदि आवेश का क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व को यदि हम सिग्मा माने, तो आवेश के क्षेत्रीय पृष्ठ घनत्व को सूत्र के रूप में लिखा जा सकता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। यहाँ से यदि आप Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा A। अब इसको हम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इस चादर के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस चादर के दूसरी ओर R दूरी पर ही एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं और इन बिंदु P और P डैश को आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। बिंदु P और P डैश को मिलाने वाली रेखा को अक्ष मानकर हम एक लंबवृत्तीय बेलन की रचना करते हैं, जिस पर सामान्यतः 3 पृष्ठ होते हैं। 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं S2 और बेलन का वक्र पृष्ठ S3। अर्थात चित्र में देखिए, ये जो लंबवृत्तीय बेलन में समान 3 पृष्ठ होंगे, 2 वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं S2 और बेलन का वक्र पृष्ठ S3। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ S3 है वह विद्युत क्षेत्र E के समांतर हैं। फलस्वरूप इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, न्यूनतम अर्थात 0 होगा। जबकि बेलन का वक्र पृष्ठ S1 एवं S2 न होकर के वृत्तीय पृष्ठ है, तो बेलन के दोनों वृत्तीय पृष्ठ S1 एवं S2 विद्युत क्षेत्र E के लंबवत होने के कारण इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। तो इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का मान जब अधिकतम होगा, तो इन दोनों वृत्तीय पृष्ठों पर विद्युत फ्लक्स का कुल मान फाई E बराबर E इंटू A प्लस E इंटू A। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा फाई E बराबर 2EA। इसको आप बच्चों समीकरण दीजिए 2, जहाँ A वृत्तीय पृष्ठ क्या है, क्षेत्रफल है। अब हम जानते हैं गॉस के प्रमेय से होता है फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको हम समीकरण 3 देते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं। तुलना करने का मतलब है कि या तो आप समीकरण 2 में इस फाई E के मान को रख दीजिए, या समीकरण 2 से फाई के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए। तो इस प्रकार समीकरण प्राप्त होगा। अब हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम कैपिटल E निकालेंगे तो 2A इसके नीचे आ जाएगा बच्चों, Q के नीचे आएगा। तो इस प्रकार हमको समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमने समीकरण 1 में पढ़ा है, समीकरण 1 कहाँ है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। समीकरण 1 में हमने पढ़ा है Q बराबर क्या होता है, सिग्मा A। तो इस समीकरण 1 से Q बराबर सिग्मा A के मान को इस समीकरण 4 में रख दें बच्चों। तो समीकरण 4 में रखते हैं, जिस प्रकार से हमको समीकरण प्राप्त होता है, जिसमें आप इस A से A को कैंसिल कर दीजिए, तो समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा, जिसको हमने समीकरण 5 दिया है। और यही समीकरण 5 वायु निर्वात के लिए आवेशित अनंत समतल के चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का समीकरण है या व्यंजक है। तो अब प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा, 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा। देखने के बाद इसे आप समझ करके नोट्स बना लीजिएगा और
नोट्स बनाने के पश्चात आप इसे बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अधिकांशतः सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में 4 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा बच्चों तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।